नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है आर्टिकल्स की इस प्रैक्टिस सेशन में। ये प्रैक्टिस सेशन है हमारे सीजीएल मेंस के लिए, सीपीओ मेंस के लिए और साथ साथ सीएचएसएल मेंस के लिए। सो सभी बच्चे इस सेशन को ध्यान से देखेंगे और मैंने क्या किया है, इसको बहुत स्पीड से पढ़ाया है, ये मानते हुए कि आप प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं, रिविजन कर चुके हैं। तो आर्टिकल्स का ये प्रैक्टिस सेशन आपको एक ही घंटे के अंदर अंदर 100+ क्वेश्चन में करा दूंगा, इंक्लूडिंग सारा प्रीवियस ईयर। तो बड़ा मजा आएगा, जल्द से देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैं सीजीएल मेंस की, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सारे प्रैक्टिस सेशंस हर टॉपिक वाइज आपको दिख जाएंगे और ऐसी वीडियोस अब आपके पास टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की मैं अपलोड कराता रहूंगा। चलिए देखते हैं जरा आर्टिकल्स की प्रैक्टिस सेशन को। ये इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आर्टिकल से जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आज तक जो आर्टिकल के पूछे गए हैं हम वो भी करेंगे, प्लस नीचे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, आपके मिक्स क्वेश्चंस है उनको भी नीचे कर लेते हैं। तो पहले उनको करेंगे, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम जो है वो एग्जाम के कर लेंगे। जरा फटाफट मेरे साथ अब आप देखिए, इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे भाई हमने पहले प्रैक्टिस करने हैं। तो पहले काम कर लेते हैं, थोड़े से ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और फिर मेरे भाई हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बहुत ही शानदार और जानदार आपको लिए क्लास ये होने वाली है। थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, मेंस की क्लास है और आपने प्रीलिम्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा मस्ती कर ली। अब उसको हमने मस्ती को यहां पर सुधारना है। देखो सर, अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल विच इज बियॉन्ड आवर रीच। आ गोल्ड, भैया ये किसी एक गोल्ड की बात हो रही है? नहीं सर, आप इसे कॉमन बात कहो या जनरल टॉक कहो, आप कर रहे हो, तो मेरे भाई यहां पर आ गोल्ड नहीं होना चाहिए, खाली क्या होना चाहिए? गोल्ड। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। जब जनरल वे में बात होती है तो आप सिंपल बोलेंगे गोल्ड। अच्छा, दा गोल्ड बोल दो गुरुजी? दा भी नहीं बेटा, आर्टिकल दा अनकाउंटेबल नाउन से पहले तब आएगा जब किसी स्पेसिफिक की बात करनी हो। तो हम यहां स्पेसिफिक की भी बात नहीं कर रहे, हम यहां सीधी सीधी बात करने लग रहे हैं, सिंपल आमतौर पर गोल्ड की बात करने लग रहे हैं। तो मुझे यहां जीरो आर्टिकल अप्लाई करना होगा, सिंपल चीज लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड। अब अच्छा, बच्चा अंधा था। अगर मैं ये बोल दूं मेरे भाई, तो ब्लाइंड अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल ए क्यों लगा रहे हो? अगर मैं कहूं मेरे भाई वो अमीर है तो आप बोलोगे ही इज रिच, आप ये थोड़ा ना बोल दोगे ही इज आर रिच। तो आर्टिकल के लिए यहां हमें आर्टिकल ए की कोई जरूरत नहीं है एडजेक्टिव के लिए, तो यहां पर आपको एडजेक्टिव ये काटना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आपको यहां अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो हमने यहां से ये हटा दिया कि सर ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, डन है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है, अच्छा एक चीज आपके लिए होमवर्क भी छोड़ू, यहां हैड बीन सही है या हैज बीन? यहां हैड बीन सही है या हैज बीन होना चाहिए, या दोनों अपनी अपनी जगह सही है? दिमाग लगाइएगा जरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरीबडी लाइक्स हर बिकॉज शी इज अ ब्यूटीफुल। फिर से सेम एरर, शी इज अ ब्यूटीफुल नहीं सर, ब्यूटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले आने वाला आर्टिकल ए वहां पर गलत हुआ सर, यहां पर बिल्कुल नॉनसेंस हुआ, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल की कोई गुंजाइश नहीं। अगर मैं बोलता हूं ही इज रिच तो ही इज रिच, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, शी इज अ वाइजेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास। वाइजेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री हुआ। अगर सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का काम होता है तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा का सिलेक्शन। सर जिसका भी आप सिलेक्शन करते हैं वो पर्टिकुलर होता है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले मेरे भाई आर्टिकल दा का हम प्रयोग करते हैं। शी इज द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, आप इसको ऐसे लिखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, चलो जी, मां गंगा का नाम आ गया। गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, हमने बोला सर गंगा। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, आप इसे कि सर हम जब पर्टिकुलर नेम ऑफ रिवर्स यूज करते हैं तो हम उनसे पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, उसको आप एक रेस्पेक्ट कह लो कि हमने आर्टिकल दा उनके लिए स्पेसिफिक किया हुआ, आप इस सेंस से उसको ले सकते हैं, ठीक है, कि जो नेम ऑफ रिवर्स है हमारी, हम उनसे पहले आर्टिकल दा लगा रहे हैं। हमारी होली बुक्स हैं, द रामायणा हम बोल रहे हैं, सो आर्टिकल दा वहां पर भी लगा रहे हैं। तो मेरे भाई गंगा की बजाय हमारे पास यहां दा गंगा अपने आप में हमें करना चाहिए, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कहते हैं मेरे भाई द वाटर इज एसेंशियल फॉर। अब देखो द वाटर सर कॉमन टॉक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया, जब कभी भी कॉमन टॉक होती है मेरे भाई तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपको आर्टिकल दा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल बोल दीजिए वाटर इज एसेंशियल यहां पर होना चाहिए, इसके अलावा किसी चीज की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं है, तो वाटर इज एसेंशियल।
जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं एग्जाम में इनसे बाहर नहीं होगा, हर टाइप पे हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। तो सिर्फ इतना करना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपको, और कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है ग्रामर में। जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं सिर्फ वो करनी है सर, कुछ नहीं करना खुद से। नेक्स्ट देखो सर, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश। ध्यान से सुनिएगा, जो अंग्रेजी है वो भाषा है। अब मैंने बोला इंग्लिश अपने आप में नेम ऑफ लैंग्वेज है, नेम ऑफ लैंग्वेज है तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को आर्टिकल दा की यहां कोई ठीक है रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरे भाई मैं बोलूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं बोलूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं ये नहीं बोलूंगा आई कैन स्पीक द इंग्लिश, नहीं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे भाई आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, तो मेरे भाई अगर मैं यहां पर ये बोल दूं तो मैं लैंग्वेज अगर यहां पर शब्द लिख दूं, अब मैं लिख दूंगा द। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा लग रहा है जैसे लैंग्वेज नाउन हुआ, नाउन से पहले इंग्लिश उसका एक एडजेक्टिव हुआ जो उसको स्पेसिफिक बना रहा है लैंग्वेज को, इसलिए आर्टिकल द आया, जो कि अब किसके लिए आया? लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए नहीं आया सर। तो हमने ये चीज यहां पर आप पीछे कर सकते हैं, तो हमने बोला आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, सर इसको हम कह देंगे आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। ये कहानी हमें देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन द डेंगू कॉज्ड मैनी डेथ। देखो डेंगू सर नाम है बीमारी का, और बीमारी का नाम है तो प्रॉपर हुआ, तो यहां से द हटाना पड़ेगा। यही काम यहां भाषा का नाम था तो द हटाना पड़ा। द लैंग्वेज ऑफ क्यों है? जो भी ऑफ पोजेशन की सेंस देता है, का के की का मीनिंग देगा मेरे भाई, तो 100% पहले वाले नाउन से पहले द आएगा। द फादर ऑफ रोहन, द इंग्लिश ऑफ, एन इंग्लिश क्यों लिख दिया सर? देखो द इंग्लिश जब हम या एन इंग्लिश यूज कर रहे होते हैं तो हम ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यहां तो सही है सर, यहां जीरो आर्टिकल अप्लाई होना था। क्वेश्चन नंबर 9, द विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू होता है गुण मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो द विजडम, अरे सर सिंपल विजडम बोलो ना, विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर द लगाने की नहीं सर, जीरो आर्टिकल यहां पर यूज होना चाहिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। कहते हैं एवरीबडी नोज दिस फैक्ट, हर कोई इस फैक्ट को जानता है। द कैंसर, कैंसर बीमारी का नाम है सर, उससे पहले द नहीं आएगा, जीरो। अ डेडली डिजीज सही है, डिजीज के लिए आर्टिकल ए आया है जो कि सिंगुलर नाउन अपने आप में है, ठीक है ना। मेरी साइड समझ के चलना, क्योंकि मैं जानबूझ के तेज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सर समय आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने का नहीं है, वो आप गवा चुके हैं। नेक्स्ट देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है ना। तो जब भी आप डायरेक्शन की बात करते हैं, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, आप इस तरीके से आर्टिकल द लगाकर उसको बोलते हैं। तो अब तो ये ध्यान में रखना, जो हुआ सो हुआ, अब जो मेहनत अब भी जो सुनता चला जाएगा, क्वेश्चन बात बन जाएगी मेरे भाई। कहता है द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं होता ना मेरे भाई, हम क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर में? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है ना। तो हम द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल द लगाते हैं, तो वहां पर हमें उस नाम को ऐसे ही यूज करना चाहिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे वो उसे अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर। अच्छा ये सही है कि इवन अ सिंगल डे में उसको मिस नहीं करता, अगर पेपर में ऐसे देता ना इवन सिंगल डे, गलत हो जाता, इवन अ सिंगल डे आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई, आई वॉन्ट टू इंजॉय प्लेजर ऑफ योर कंपनी इफ यू परमिट। अब देखो प्लेजर ऑफ योर कंपनी, प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सर ऑफ जब का के की का मीनिंग आएगा तो पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द आपने कहा, जैसे द फादर ऑफ रोहन, तो मेरे भाइयों आई वॉन्ट टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ योर कंपनी यहां पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा सर, यू आर टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स एज आई थिंक। ध्यान से सुने, यू आर टॉलर ऑफ, ध्यान देना, जब कभी कंपैरेटिव डिग्री सिलेक्शन की बात करें, ऑफ, यहां ऑफ का मीनिंग हमेशा देखना में से आएगा। जब कंपैरेटिव डिग्री सर दो में से सिलेक्शन की बात करें, कितने में से? दो में से, तो प्लस यहां पक्का दो होगा। सो दो में से एक के सिलेक्शन की बात, जो दो में से एक सेलेक्ट होगा सर वो पर्टिकुलर होगा, इसलिए आर्टिकल द हमेशा मेरे भाइयों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको दिखाई देगा। सो ये बनेगा यू आर टॉलर या यू आर द टॉलर, यू आर द टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स एज आई थिंक यहां पर होना चाहिए सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आप एक और यूज देखिएगा कंपैरेटिव डिग्री का मेरे भाई, जब आप कहीं ना कहीं पैरेलल कंपैरिजन उठाने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा सेव कर लोगे, जितनी जल्दी गलती मान लेगा उतना ही अच्छा है तेरे लिए। तो जब ये पैरेलल कंपैरिजन आप उठाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, तो हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि पैरेलल कंपैरिजन में आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और
अगली स्टेटमेंट से पहले भी आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं उस पैरेलल कंपैरिजन को शो करने के लिए। तो जब आप ये पैरेलल कंपैरिजन मेरे भाइयों यहां पर शो करोगे तो आपने क्या किया, सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक्स द बेटर इट इज फॉर यू। सो सूनर नहीं, क्या होना चाहिए था, द सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर, ठीक है, इट इज फॉर यू। आप ऐसे यूज करेंगे। तो यहां कंपैरेटिव डिग्री से पहले द एक अलग रीजन की वजह से आया, यहां इससे पहले द एक अलग रीजन से आया, यहां इससे पहले द एक अलग रीजन से आया, यहां इससे पहले द एक अलग रीजन से आया कि सर द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसका फेवरेट न्यूज़पेपर, अरे एक और गलती है भाई, आर नहीं इज माई फेवरेट, ये भी तो था, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज माई फेवरेट न्यूज़पेपर, तो एक ये भी गलती हुई। तो हमने, लेकिन स्टिल पेपर में ए में एरर। तो हमने देखो यहां दा का अलग रीजन, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, कितने अलग सिस्टमेटिक तरीके से चीजें हैं, इसलिए सिर्फ सुनते चले जाओ सर, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में कहता है भाइयों, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, साइंस में उस आदमी को क्रेडिट जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है। तो भैया इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। सो आर्टिकल ए क्यों यहां दा लगाओ, साइंस में उस पर्सन को क्रेडिट जाता है जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है, नॉट टू द मैन, उस पर्सन को नहीं जाता टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स, जिसके दिमाग में आइडिया पहले आता है उसको क्रेडिट नहीं जाता, जो प्रूव करता है, वर्ल्ड को कन्विंस करता है, उसको क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट, ऑफ द टू आंसर्स, इन दो आंसर्स में से दिस इज डेफिनेटली द बेटर। क्यों? क्योंकि फिर से वही हुआ, कंपैरेटिव डिग्री ने सिलेक्शन के लिए पर्पस दिखाया, सिलेक्शन के लिए जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उससे पहले द आना चाहिए सर। सो द बेटर मेरे भैया यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 18 की जानकारी देखते हैं। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, क्या हो गया भैया, सर उसने गवा दिया, किसको, कहता सर वो कुछ दोस्त जो उसने बनाए थे अपने स्टे के दौरान पटना में, जो उसने, तो आप चाहते तो यहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन लिख सकते थे। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर किसका काम करता सर, रिलेटिव प्रोनाउन यहां दैट ऑब्जेक्ट का काम करता। जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है तो रिलेटिव क्लॉज से उसको स्किप किया जा सकता है, जिसको सर हम जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसलिए उसने यहां दैट नहीं दिया। लेकिन हमें पता चला सर फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, फ्यू का मतलब भाइयों बहनों क्या होता है, ना के बराबर। सर यहां ना के बराबर की सेंस ही नहीं, यहां तो नॉर्मल बात हो रही है और स्पेसिफिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां दा फ्यू, आ फ्यू की बजाय मुझे यहां दा फ्यू को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसने उस कुछ दोस्तों को गवा दिया जो उसने बनाए थे जब वो पटना रह रहा था। सही है सर। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां नेगेटिव कोई नहीं, तो यहां दा फ्यू लिखिए, आ फ्यू की कोई, यहां फ्यू की कोई सेंस नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि फ्यू का मतलब ना के बराबर होता है, ये नेगेटिव बात कर ही नहीं रहा है, तो नॉर्मल बात कर रहा है। नेक्स्ट भाइयों बहनों, कहता है क्वेश्चन नंबर 19, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स। सर अ नंबर ऑफ भी होता है, द नंबर ऑफ भी होता है। अ नंबर ऑफ के केस में सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब आती है, और द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब आती है, याद रखना। अ नंबर ऑफ के केस में, अ नंबर ऑफ के केस में प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के केस में सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। ये आगे देखिएगा। सो हमने क्या बोला, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स, इसलिए वर है। अगर पेपर में मेरे भाइयों बहनों यहां वॉज दे देता, देयर वॉज अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स, सर एक और एरर तैयार हो जाता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आगे देखते हैं, पार्टी में, इन द पार्टी, तो स्पेसिफिक पार्टी की बात हो रही है। पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी, बट वो अंजलि थी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सर फिर से वही गलती, जब ऑफ का के की का मीनिंग देगा तो पहले वाले नाउन से पहले द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही वो लड़की अंजलि थी, तो यहां पर द होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। I have been informed that the PM visits Patna the following month। बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। I have been informed that, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि जो द प्राइम मिनिस्टर बिल को आएगा, अगर इसके बाद में लिख देता ना द पीएम मोदी, भैया जब नाम आ गया तो एडजेक्टिव हो गया, पीएम मोदी डायरेक्ट बोलो, फिर दा नहीं आता। अगर नेम ऑफ रैंक या पोस्ट के बाद कोई नाम नहीं है बेटा, डायरेक्ट यूज कर रहे हो, तो उस पोस्ट होल्डर को दिखाने के लिए आर्टिकल दा लगाते हैं, द सीएम, द पीएम। लेकिन अगर मैं बोल दूं द पीएम मोदी, तो ऐसे में पीएम एडजेक्टिव बन जाता है, तो दा मोदी तो होगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट बोलते हैं पीएम मोदी। तो याद रखिएगा, जब होल्डर, रैंक होल्डर का नाम आ जाए तो आप दा मत लगाइए, अगर रैंक होल्डर का नाम नहीं है तो सर दा सही है। विजिट करेंगे पटना को,
द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट आने वाला महीना, तो ये नो एरर हुआ मेरे भाइयों। विजिट्स पटना, सर विल विजिट क्यों नहीं आया? जब हम शेड्यूल को बताते हैं तो हम फ्यूचर की बात के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शी सेड दैट शी फेल्ट नर्वस, उसको बड़ा नर्वस हो जाता है। अ फ्रेंड ऑफ हर्स, क्यों? उसके दोस्तों में से एक दोस्त, याद रखना है बिल्कुल सही है, यहां पजेसिव प्रोनाउन आएगा, उसमें से अ फ्रेंड की बात हो रही है, तो अगर ये द फ्रेंड ऑफ हर्स होता तो एरर होता, इसलिए हम क्या लिखते हैं मेरे भाई, द फ्रेंड ऑफ मी, है ना, मेरा दोस्त, द फ्रेंड ऑफ मी मतलब माई फ्रेंड, और मेरे दोस्तों में से एक दोस्त अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये फर्क हो जाता है सर दोनों में। तो ये चीज यहां तक तो सही है सर, फिर गलती कहां हुई गुरुजी, आगे देखते हैं। हैड गिवन हर, उस लड़की को उसने खबर दी, अ वेरी बैड न्यूज है, न्यूज तो अनकाउंटेबल नाउन है सर, उसके लिए आर्टिकल ए, यानी कि उसे काउंटिंग करने की कोशिश ना करें। कोई भी जब भी आर्टिकल ए और एन अनकाउंटेबल नाउन को काउंटिंग करने की कोशिश करेगा, गलत होगा। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 22, 22 में कहता है आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन, मुझे उस तरह का आदमी पसंद नहीं है। किस तरह का आदमी पसंद नहीं है मेरे भाइयों बहनों? अगर आपने ये चीज लिख दी तो आपने उसकी टाइप को ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप दिस टाइप ऑफ, दैट टाइप ऑफ की बात करो, काइंड ऑफ की बात करो और शॉर्ट ऑफ की बात करो, शॉर्ट का भी मतलब सेम होता है बेटा, शॉर्ट, काइंड और टाइप तीनों का मतलब सेम है। इसके बाद मेरे भाइयों आप सिंगुलर नाउन जब लगाओगे तो डायरेक्ट लगाओगे, इससे यहां जीरो आर्टिकल फॉलो करेगा, क्योंकि आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप पहले ही उसकी टाइप बता चुके होगे। दैट टाइप ऑफ मैन, दैट काइंड ऑफ मैन, दैट शॉर्ट ऑफ मैन, दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ आर्टिकल नहीं आएगा, अंधेरा कायम रहे। इसका मतलब हमें यह नजर आया भाइयों, यहां पर आर्टिकल ए गलत हुआ, मुझे दैट टाइप ऑफ मैन लिखना था, कि मुझे उस तरह का आदमी पसंद नहीं है जो कुछ नहीं करता, बस गलतियां निकालता है बाकियों में। एक एरर और हो सकता है सर, ही हु डज नथिंग बट, भाई डज, हु डज नथिंग बट, जो कुछ नहीं करता गलतियां निकालने के अलावा। सो नथिंग बट जो है इसके बाद फॉलो कभी भी इंफिनिटिव यहां पर कोई सेंस नहीं बनाएगा, मतलब हु डज नथिंग बट टू फाइंड, टू फाइंड नहीं, डायरेक्ट हम नथिंग बट के बाद बेयर इंफिनिटिव को फॉलो करते हैं, कारण बाद में बताऊंगा, अभी चुपचाप पेपर देके आ जाओ। तो एक गलती आ सकती है, क्योंकि बेटा ज्यादा डिटेल में नहीं घुसाऊंगा, पता चला मैं तुम्हें भारत रत्न दिलाने चला गया और सीजीएल ही नहीं निकला, तो अभी हमारा एम है सीजीएल पर, ठीक है, तो सीधा अपना चीजों को सुनते चले जाओ, इसलिए एक रिदम में पढ़ा रहा हूं, और बहुत मेहनत लगती है ऐसे फ्लो में पढ़ाने के लिए, समझ में आ रही है बात, बहुत मेहनत लगती है, तो उसको सुनते जाओ। मेरा काम है बस आप अपना लाट साहब की तरह बेड पे लेटो, लाइब्रेरी में बैठो, सिर्फ मेरी क्लास सिर्फ सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, और ज्यादा स्पीड पे करने का मन हो और स्पीड पे कर लो, सुनते चले जाओ, बस ये काम। जो सुनेगा, जो देखेगा वही पढ़ेगा इंडिया, ठीक है, जो सुनोगे पेपर में वही याद आ जाएगा भैया, बस इन्हीं में से क्वेश्चन आने, घर से तो बनाएगा नहीं एग्जामिनर, ये भी मेरा वादा रहा। तो जिन जिन क्वेश्चंस की जो आप सीरीज देख रहे हैं ग्रामर की, सिर्फ वो प्रैक्टिस करो सर, उसके अलावा कुछ नहीं। सर कहता है ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट, होने का क्लेम करता है वो, बट रियलिटी में ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ, भैया द एबीसी का मतलब होता है बाबू बेसिक, सो एबीसी ऑफ नहीं, द एबीसी ऑफ, आर्टिकल द यहां पर यूज करना था, तो इसलिए याद रखिएगा यहां पर आप आर्टिकल दा को लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब एक और आपको एक छोटा सा नुस्खा फिर होमवर्क का मैं मारता हूं, क्योंकि अभी 2024 के प्रीलिम्स में, सीजीएल प्रीलिम्स की बात करें तो आया था। बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ही क्लेम्स टू बी लिंग्विस्ट, ही क्लेम्स टू बी लिंग्विस्टिक, या ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट सही है? बताओ, सोचो, इसका मतलब लिंग्विस्ट है तो ये नाउन होना चाहिए, लिंग्विस्टिक नाउन होता है, या लिंग्विस्टिक एडजेक्टिव होता है, लिंग्विस्टिक नाउन है, सही है, मेरा इशारा समझ गए। 2024 के प्रीलिम्स में भी ये पूछा गया था, जिनका एग्जाम प्री का हुआ होगा, तो चेक करते हैं सर, दूध का दूध पानी का पानी यही हो डालेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24, ये होमवर्क है भैया, सोचिएगा, विचार कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है वहां द एबीसी लेके यहां पर आपको कंफ्यूज कर डाले। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर, जब आग लगी, सेट ऑन फायर, दा फायर क्यों भाई, ऐसी कौन सी खास किस्म की आग लगा दी? तो जब कभी कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनमें जीरो आर्टिकल फॉलो किया जाता है, ठीक है, जैसे इन डिटेल बताइए मुझे क्या हुआ था, ठीक है सर, ऑन टाइम आया था, सर इन टाइम आया था, ऑन द टाइम, इन द टाइम नहीं होता, इन टाइम समय रहते, ऑन टाइम समय पर, ऑन फायर, इन डिटेल, तो आप इन्हें डायरेक्ट यूज करते हैं सर, कभी भी इनमें आर्टिकल का यूज हम नहीं करते, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल द पीपल, उन पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है, ठीक है, एट द टॉप ऑफ, का के की का मीनिंग देगा तो सर पहले वाले से पहले आर्टिकल द आएगा, सही है। अब फर्स्ट स्टेप नहीं सर, नंबर दो टाइप के होते हैं बेटा, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। तो जब हम बात करते हैं
ऑर्डिनल नंबर की, तो अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। ये दूसरे वाला लड़का आ जाए, दूसरे वाला, हाँ आ जाओ, तो आप चुपचाप से उठ के आ जाओगे, क्योंकि सर आपने स्पेसिफिक कर, मैं कहूंगा 2 लौंडे आ जाओ, पता नहीं 2 को इनसे, दूसरा आइए 5वें वाला, हाँ तू खड़ा हो जा, खड़ा हो, आ जा, तो 5वें वाला, ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, तो ये अपने आप में पर्टिकुलर सेंस रखते हैं मेरे भाई, इसलिए इनसे पहले हम आर्टिकल द को यूज करते हैं। द फर्स्ट स्टेप, द सेकंड स्टेप, द फर्स्ट स्टूडेंट, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड चैप्टर, इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, लिटिल नॉलेज, ना के बराबर ज्ञान, जो म्यूजिक का उस बंदे ने लिया था उसके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। अब मैंने बोला सर यहां कहीं नेगेटिव बात ही नहीं है भैया, जब नेगेटिव बात नहीं है बाबू तो यहां पर आप लिटिल क्यों लिख रहे हो? लिटिल का मतलब है ना के बराबर, ठीक है, तो सर वो नहीं आना चाहिए। दूसरा यहां पर क्या सर फ्यू लगा दूं, वो भी गलत है, क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भैया फ्यू तो वैसे भी नहीं आ सकता, ठीक है, और वैसे भी नहीं। नेगेटिव क्यों नहीं आया लिटिल? सर यहां तो बात नॉर्मल हो रही है, नेगेटिव क्यों लगा रहे हो? इसलिए हमें इस शब्द को हटा के यहां पर आ लिटिल या द लिटिल लगा देना चाहिए, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा कि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था। आपको यहां लिटिल नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट सर, डोंट टॉक टू हिम, और इससे बात मत कर, he always remains in a temper, हमेशा गुस्से में रहता है। तो हमेशा गुस्से में रहने के लिए इन अ टेम्पर यूज होता है सर, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इन अ हरी, इन हरी नहीं, इन अ हरी जल्दबाजी में, इन अ टेम्पर गुस्से में। आगे देखते हैं सर, कहता है ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड, बोस्ट ऑफ का होता है थोड़ा सा शो ऑफ करना, तो वो शो ऑफ करता है हैविंग अ गुड नॉलेज। सर आर्टिकल ये कैसे आ गया अनकाउंटेबल नाउन के लिए? वो तो नहीं आता। याद रखना, जब आप किसी स्पेसिफिक टाइप के एक अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो आर्टिकल एन आ जाता है उस अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों बहनों उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है, गिनने के लिए नहीं। मैंने बोल दिया ना सर मैं भी एक अमीर जिंदगी जीना चाहता हूं, समझ रहे हो? एक अमीर जिंदगी, आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ, ठीक है। मैंने बोल दिया यार वो बड़ा एक वेरी बिजी लाइफ जीता है, सो ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ। तो जब आप अब वेरी बिजी लाइफ लिखोगे ना मेरे भाइयों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ को गिन रहे हो, 1 जीवन, 2 जीवन, 3 जीवन, 4 जीवन, 5 जीवन, 6 जीवन, 1 लाइफ, 2 लाइफ, 3 लाइफ, ऐसे नहीं गिन रहे। अ रिच लाइफ, अ बिजी लाइफ, अ वेरी बिजी लाइफ, तो एक व्यस्त जीवन व्यतीत करता हूं मैं, तो वो एक सिर्फ उसको हाईलाइट करने के लिए इस फ्रेजेस को यूज किया जाता है। ऐसे बोल दिया जाता है अ गुड नॉलेज, अ साउंड नॉलेज, अ गुड नॉलेज, अ साउंड नॉलेज, ठीक है ना, इस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहां आर्टिकल है सही है, गिनने के लिए नहीं, ठीक है, गिनने के लिए नहीं भैया। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इट वॉज बाई मिस्टेक, होता है बेटा बाई चांस, बाई लक, बाई चांस, बाई लक, बाई मिस्टेक, ये सब चीजों में ऐसा बाई कार कि जब आप ये दिखाते हैं ना कैसे आए थे यहां, सर बाई कार आया था, बाई प्लेन आया था, बाई रोड आया था, बाई एयर आया था, ठीक है, और ऑन फुट होता है, ठीक है भैया। आप उस पर ये नहीं लगाएंगे ऑन द फुट, बाई अ मिस्टेक नहीं, बाई मिस्टेक ऐसे साउंड करेगा जैसे आपने जानबूझ के किया, बाई मिस्टेक हो गया सर। तो ये आर्टिकल को 0 फॉलो करता है। नेक्स्ट सर, These orders of the manager may put the lives of 2000 workers, कहता है द लाइव्स, बिल्कुल सही है, ऑफ है, ठीक है, द मैनेजर उस मैनेजर के ऑर्डर है। इन अ डेंजर नहीं होता भाई, इन डेंजर, खतरे में डाल देना जीवन को क्या होता है? इन डेंजर होता है, इन अ डेंजर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन माई ओपिनियन, मेरी सलाह में, इट इज नॉट द फेलियर्स, वो फेलियर्स नहीं है दैट हैव मेड हिम लूज द हर्ट, टू लूज हर्ट, डोंट लूज हर्ट। यहां भी हम 0 आर्टिकल फॉलो करते हैं, लेकिन रटना नहीं, किसी भी बॉडी पार्ट से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग ना करें। जय हिंद, ऐसे नहीं रटना सर, आपको समझना है वहां वो क्यों नहीं आया। तो मैंने बोल दिया ना सर दिल छोटा मत करो, ये नहीं कि खास किस्म का दिल है जिसको छोटा मत करो, ये सेंस नहीं है, इसलिए यहां पर आर्टिकल दा नहीं आया। याद रखना, ये नहीं बॉडी पार्ट से पहले धो नहीं हो तो वहीं आ जाता है भैया, पागल हो क्या? द हैंड आ जाएगा दोनों हाथों में, तो पता नहीं किस हाथ की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव अ पेन इन माई वन हैंड, एंड क्या ले लूं, तो मेरे पास एक फोन हो गया, किस में बोलूंगा? इन द अदर हैंड, द अदर हैंड, दा बोलना पड़ेगा ना भाई, ठीक है, तो ऐसे नहीं रटने का। नेक्स्ट देखें सर, द मोस्ट हैप्पी मैरिज, भैया द मोस्ट आप लगा सकते हो, सुपरलेटिव है, वुड बी अ यूनियन ऑफ, द यूनियन ऑफ, क्योंकि जब ऑफ का के का मीनिंग देगा तो पहले वाले नाउन से पहले सर हमें दा लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं भाइयों। 33 में कहता है सर, ही सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स, उसने अपने भाइयों को सजेस्ट किया, क्या किया?
दे शुड गो टू द स्कूल, नहीं सर, गो टू स्कूल। याद रखना, जैसे जब गो के साथ आप ऐसे प्लेसेस लिखें जिसमें मेरे भाइयों आप रेगुलर एक्टिविटी को दिखाएं, तो रेगुलर एक्टिविटी को दिखाने के लिए उस प्लेस से पहले कभी भी दा का प्रयोग ना करें। जब उस प्लेस पर आप विजिट करने का पर्पस लगाएं गो वर्ब के साथ, तो आप दा लगाएं। ऐसा ही होता है रिटर्न के साथ, जैसे वो जेल से वापस आया, अगर कोई जेल काट कर वापस आएगा सो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल होगा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसीलिए याद रखिए, अगर कोई पेरेंट्स स्कूल में विजिट करने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू द स्कूल। अगर कोई बच्चा जा रहा है तो आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से सिनेमा जाना, विजिट करना है तो आई एम गोइंग टू द सिनेमा, है ना, दा लगाएंगे आप। तो विजिट करना पर्पस है तो दा, अगर रेगुलर एक्टिविटी है तो मेरे भाइयों दा नहीं आता। ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा बाबू, यहां तक आपको याद आ जाएंगे, याददाश्त क्लियर हो जाएंगे, जिन्होंने पहली बार सुना वो चीजों को सीख लोगे। ठीक है, आगे, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, फिर से वही गलती अभी भी बताया, जब आप जेल काट कर वापसी आएंगे सर, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, तो उसने सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज छोड़ दी, ये कह रहा है, अमेंडन करना छोड़ देना। 35, ही वॉज एन एथिस्ट, भाई नास्तिक था, बट नाउ डेज आजकल ही गोज टू द चर्च, ही गोज टू चर्च, वह चर्च जाता है और ऑफर करता है। ठीक है, जाता है सिंगुलर, ऑफर करता है सिंगुलर। अगर पेपर में खाली ऑफर दे देता तो ये यहां पर पैरेललिज्म का एक एरर क्रिएट कर लेता सर। नेक्स्ट देखते हैं भाइयों, कहता है हिज फादर फॉरबिड हिम, उसके पापा ने उसको मना किया था। बेटा फॉरबिड होता है मना करना, अगर फॉरबिड के साथ नोट दे दे तो सर सुपरफ्लूस हो जाएगा, एक एरर ये भी पूछता है। तो हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा विजिट करने से मना किया है, तो गो के साथ यहां विजिट की सेंस है, सिनेमा से पहले सर आर्टिकल द लगाना चाहिए, है कि नहीं। चलिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा सर। 37 में कहता है मेरे भाई, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ। देखो सर अभी अभी समझाया था, अ वेरी बिजी लाइफ, अ रिच लाइफ बताया था ना, अ साउंड नॉलेज, अ गुड नॉलेज। सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार, बाई कार नहीं। और सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आप कोमा लगाइएगा, लेकिन पंक्चुएशन एरर अवॉइड करते हैं मेरे भाई एग्जाम में, अगर कोई आपके पास ग्रामेटिकल एरर आपको दिया जाता है तो, अगर नहीं होता तो एरर थाम लेते सर। 38 देखते हैं सर, इन आर्स टाइप, आर्स वावल साउंड है, वावल के लिए एक बहुत ही तरीका फंडा बता रहा हूं मेरे भाई। आज के बाद आपको ये पता है, वावल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं और नॉन वावल साउंड से पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं। वावल साउंड कैसे पहचानोगे आज के बाद ध्यान रखिएगा, हिंट दे रहा हूं पेपर से पहले एक रामबान इलाज। जब कभी भी कोई भी नाउन लिखा होगा तो उससे पहले आप ये देखना उस नाउन को हिंदी में लिख लेना। जैसे जैसे मेरे भाई बताओ, ए या एन, एफ आई आर, जब आप एफ आई आर को हिंदी में लिखोगे एफ एफ ए आ जाएगा, सही है। तो आप एन एफ आई आर लिखोगे सर, ऐसे ही भी हम लिख देते हैं ना एम बी ए, जब हम एम बी ए लिखते हैं मेरे भाई, एम बी ए, तो एम आप ऐसे एम लिखोगे तो ए आ गया, तो एन एम बी ए, ये ऐसे आ जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो इस तरीके से आपने चीजों को चलाना है। तो क्या रखना है, जब हिंदी में लिखते वक्त ए आ जाए, हिंदी में लिखते वक्त ए आ जाए, हिंदी में लिखते वक्त ई आ जाए, या हिंदी में लिखते वक्त ई आ जाए। जब भी हिंदी में लिखते वक्त ई आ जाए तो एन लगाएंगे, चलो कृपा होगी, ठीक है। तो ये कहानी यहां पर बनेगी सर। अब चलो आप मुझे बता के दिखाओ, अगर मैं यूनियन लिख रहा हूं तो आप यूनियन को हिंदी में क्या लिखोगे, य से पहले ए आएगा, आ यूनियन। एन क्यों नहीं आया, अरे ये आया नहीं हिंदी में। चलो इसलिए हम यूरोप लिखते हैं तो यू आएगा, तो क्या आएगा, ए यूरोपियन, तो ए आ जाएगा, एन यूरोपियन नहीं लिखोगे। लेकिन हम जब ये लिखते हैं, ये लिख के दिखाना हिंदी में सर, हावर, हावर, हा नहीं भाई, आवर, आ आता है, इसलिए भैया इससे पहले क्या आएगा, एन आएगा। चलो मेरे भाई, ऑनर, जब हम ऑनर लिखते हैं तो बच्चे आप यहां देखते आ, हॉनर नहीं होता, ठीक है। एक और देखिए, ये क्या होता है, ईयर, ईयर ई से चालू होता है, इसलिए क्या आता है, एन। लेकिन भाइयों बहनों ये क्या होता है, ईयर, ये क्या होता है, ये ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है, ईयर, ये आता है, इसलिए इससे पहले मेरे भाई क्या आता है, ए आता है। चलो एक कंफ्यूजिंग चीज कराता हूं, एक होता है युव, EWE, ये भैया हमारे पास भेड़ के लिए यूज होता है शब्द। अगर हम यू लिख रहे हैं तो ये पता है आपको, सोचते EU है, ये यू, यू इस टाइप से हिंदी लिखी जाती है इसकी, इसलिए इससे पहले ए आता है, आयु। याद रखिएगा पेपर में पूछ लेता है। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मधुर साउंड जो होती है, यूफेमिज्म, तो यू आता है तो आ यूफेमिज्म होता है। एक और बताता हूं, हेयर, हेयर ये ह से चालू होता है, इसलिए आ हेयर होता है। लेकिन जो उत्तराधिकारी होता है, ठीक है, जो उत्तराधिकारी होता है सर, वो इसको क्या बोलते हैं, एयर, इसको क्या बोलते हैं, एयर। तो कहीं ना कहीं ये इससे चालू होता है, एयर, इसको ए से चालू, ऐसे लिख दो आप, एयर, एयर बोलते हैं, ए से चालू होता है, इसलिए इससे पहले क्या आता है, एन एयर, उत्तराधिकारी के लिए जो यूज होता है। तो तुरंत से मैंने क्विक करा दिया, आज के बाद भाड़ में गया, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, आप आर्टिकल ए और एन को पहचान लोगे सर, ठीक है, डन है।
वेरी गुड। तो इन चीजों को जब हम ऐसे पहचानेंगे तो हम देखें सर यहां एन आर आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। इट हैपेंस इन लाइफ, इट हैपेंस इन पार्लियामेंट, ऐसे बोलोगे ना डायरेक्ट आप। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऑफ आ गया, काके की का मीनिंग दे गया, तो पहले वाले नाउन से पहले द आ गया सर, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो इट हैपेंस इन लाइफ, तो सिंपल। नेक्स्ट, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमेनिटीज लाइज इन साइंस। इन द साइंस क्यों बोलोगे सर? नेक्स्ट सर, म्यूजिक इज अ साइंस, हम बोलते हैं ना वही एम्फेसाइज करने के लिए, बस सिंगिंग इज एन आर्ट सर, होते हैं ना भैया गजब कहानी। तो ये चीज आप बोलते हैं एक्सप्रेशंस के साथ। नेक्स्ट, he should mix his authority with little of courtesy, with a little of courtesy। सर अगर मैं लिटिल बोलूंगा तो नेगेटिव, ना के बराबर, तो यहां ना के बराबर की कोई सेंस नहीं है, तो यहां पॉजिटिव सेंस के लिए आ लिटिल होता है, ठीक है ना, आ लिटिल होता है। नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र होनी चाहिए भैया, ब्रह्मपुत्र की बजाय आपको क्या लगाना चाहिए? द लगाना चाहिए, द ब्रह्मपुत्र, द लगाएंगे, ठीक है। क्यों वो भी बताएं। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट कहता है मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड, कहता है ट्रीज जो है वो प्रॉपर काउंट करो, नंबरिंग करो और प्रॉपर उनकी एंट्रीज बनाओ इन आर रजिस्टर, अरे इन द रजिस्टर्स, रजिस्टर्स में प्रॉपर एंट्री बनाओ, इन आर रजिस्टर्स, किसी भी रजिस्टर्स में, अरे इन द रजिस्टर्स, रजिस्टर्स में उनकी प्रॉपर एंट्रीज बनाइए। नेक्स्ट सर, द प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक है। आस्क द गर्ल्स, लड़कियां भी पर्टिकुलर, प्रिंसिपल भी पर्टिकुलर, कहता है बच्चियां वापस आ जाना, किसमें? हॉस्टल में वापस आ जाना, बिफोर सनसेट होता है, बिफोर द सनसेट नहीं होता, सनसेट से पहले। नेक्स्ट, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू, द व्यू क्यों लगाया? क्योंकि इस व्यू को आपने दैट से एक्सप्लेन किया, तो द, तो सारा का सारा स्टाफ ये व्यू रखता है कि जो मिस्टर सिंह है इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। जब एक ही पर्सन की बात है सर, दोबारा आर्टिकल रिपीट ना करें, ठीक है, सिंपल एक ही बार बोल दो, अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर, दैट्स इट। तो सर ये 46 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें अलग अलग किस्म के आपने चीजों को देखा। होमवर्क क्वेश्चंस आप मत करिए मेरे भाई, मेरा प्यारा बच्चा है मेरे साथ मिलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेगा, जो आज तक के सारे आर्टिकल के क्वेश्चन आए हैं वो सारे करा दूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आर्टिकल के क्वेश्चन आपके भाई ने सेपरेट छाट लिए हैं, तो आओ भाइयों बहनों यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 से अब शुरुआत, एक सेकंड रुकेगा फिर भाई, हे प्रभु, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं सर। आफ्टर नोइंग द ट्रुथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन। तो सर यहां पर होना चाहिए पहली बात तो कॉमा, और आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, सच्चाई जानने के बाद, सर वो कोई भी सच थोड़ी ना है, सच्चाई जानने के बाद, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, सच्चाई जानने के बाद, द जूरी, भाई वो कलेक्टिव नाउन है, द आ गया, टुक देखो द राइट डिसीजन, द राइट डिसीजन वो है किसमें? इन द केस, देख रहे हो, पर्टिकुलर 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 पर्टिकुलर। तो अपने आप में यहां पर देखेंगे आप, ये सीजीएल 2023 का टियर 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है आई एन लाइन, एन ये वॉवल साउंड है ही नहीं सर, तो यहां पर आ होना चाहिए, इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन में एरर हो गया। नेक्स्ट मेरे भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ग्रामेटिकली कलेक्ट सेंटेंस, इन तीनों में से आपको बताना है, तो आप बड़ी ही जल्दी, थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूंगा प्रीवियस ईयर में, आप बता पाओगे। देखो हमने बोला सर इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, भाई एंजॉय कर रहा हूं। देखो आप इंट्रोडक्शन के लिए आर्टिकल ले, जब उसी का जिक्र होता है तो दा लगाना है, वेरी गुड। इट इज अ पार्टी, नाइस पार्टी, इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, पार्टी से पहले एन नहीं आएगा। इट इज पार्टी, आई एम एंजॉइंग अ पार्टी, भैया इसी पार्टी की बात है तो द पार्टी आएगा। पार्टी एक सिंगुलर नाउन है भैया, सिंगुलर नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर जरूर आएगा, वरना उस दुनिया में वो एक लोता नाउन बनने की कोशिश करेगा। जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव कार, जैसे मेरे पास कार है और मेरे अलावा किसी के पास दुनिया में कार ही नहीं है, नॉनसेंस। इट इज द पार्टी आई एम एंजॉइंग, भैया पहली बात तो एन नहीं आएगा, और अगर पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आर्ट पार्टी होना चाहिए, इसका मतलब हर बल से ए ऑप्शन करेक्ट है, तो बच्चों ने ए मार्क कर दिया। ध्यान रखना बेटा, ए ऑप्शन है और ए ऑप्शन डी ऑप्शन में दिया है, इतना भी खुरपात करता है एग्जामिनर, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलो सर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ये भी टियर 1 का क्वेश्चन है। कहता है सर शी इज, देखो अब यहां पर ध्यान दो, क्या आ इंडियन होगा? इंडियन ई से चालू है, वावल साउंड है, एन इंडियन होगा, एन इंडियन होगा, आ इंडियन नहीं होगा, तो दो कट गए। अभी अभी बताया मैंने सर यूरोपियन यह होता है, यह से पहले क्या आएगा? ए आएगा, तो सर ये भी कट गया, अभी अभी समझाया मेरे भाई, इसका मतलब 4th का सी ऑप्शन हमारे पास आंसर होना चाहिए। चलो भाइयों बहनों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5वां हमारे पास ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 5वें में कहता है मेरे भाई सेंटेंस ग्रामेटिकली जो करेक्ट है आपको वो छांटना है। सोचिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे मेरे भाई
देखो सर, द सुप्रिया, सुप्रिया प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा मत लगाओ सर, सिंपल बात हो रही है, तो यहां दा की कोई जरूरत नहीं, जीरो आर्टिकल लगेगा। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल, द है इन द क्लास, ठीक है सर। सुप्रिया इज बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है सर, दा आना था, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, दा आना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, आपको वो बताना है। देखो मेरे भाई, परचेज एप्पल, एप्पल एप्पल वावल साउंड है सर, ये हटाया, वावल इससे पहले कुछ लगाया ही नहीं सर, वावल साउंड है, ये नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की जानकारी ले लेते हैं भाइयों। कहता है साथ में सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा हो मेरे भाई फटाक से मार्क करें, थोड़ा सा आप भी अपना मोटिवेशन बढ़ा लें, आपको खुशी होगी। क्या लग रहा है सर, आपको लग रहा है सर ओल्ड 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 वावल साउंड भैया, ए गलत हो गया। ऑल यूनिफॉर्म यहां सर लगाया नहीं, गलत हो गया। द और या आन दोनों। लाभ अगर देखोगे मेमोरेबल थिंग, थिंग सिंगुलर है, उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल आएगा, आ मेमोरेबल थिंग होती है भैया, तो ये सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहां कट गया। यहां सोचने की मुझे पेपर में जरूरत ही नहीं थी सर, मैं सिंपल अगले को टैकल करता, टाइम पास नहीं करता। ये भी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सब कुछ लिखा हुआ आपके भाई ने, हर एक चीज। और ये प्रीवियस ईयर इतनी आसानी से नहीं छटते भैया, मेहनत लगी हुई है, खून पसीना एक लगा इन क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनते चलिएगा। सर कहता है अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी चीज को सिंपल इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आपको वहां पर क्या लगाना चाहिए सर, इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। सर छोटे से घर में रहता हूं सर मैं, तो ये तो जब आप स्टोरी सुनाते हैं, जब आप किसी चीज को इंट्रोडक्शन देते हैं तो आर्टिकल दा नहीं, उस जनरल टर्म में आपको आर्टिकल ए यूज करना चाहिए, तो यहां पर दा कतई आपका सरासर गलत हुआ, आपको आर्टिकल ए लगाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बातचीत करते हैं। 9 में कहता है मेरे भाई सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन, कहता है इनमें से कौन सा ग्रामेटिकल करेक्ट है। देखो एक्सीडेंट वावल साउंड है, तो एन तो सही है, ए गलत है। द एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट, अब देख लेते हैं बाकी क्या है। जो द राइडर है बेटा, राइडर है, क्योंकि द क्यों आया है, उसने हु मेट, पर्टिकुलर बात कर रहा है उस बंदे की, जो पर्टिकुलर बात है तो द राइडर होगा, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब मेरे पास सी ऑप्शन गलत, कुछ भी नहीं लिखा उसने भैया, क्योंकि राइडर तो कॉमन नाउन है, कॉमन मतलब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो आएगा, दा क्यों आएगा सर, आगे पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है, तो मेरे भाई ये भी ऑप्शन गलत हुआ, मेरे भाई ये भी ऑप्शन गलत हुआ, आपका बी और आपके पास डी ऑप्शन, ये दो ऑप्शन यहां पर बच गए। क्या करें, द राइडर हु मेट एन एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट वाज नॉट वेयरिंग एन हेलमेट, हेलमेट से पहले एन आएगा सर, ये गलत होगा, डी ऑप्शन है। मुझे बाकी दिमाग ही लगाना, द एक्सीडेंट या एन एक्सीडेंट, द आएगा कि एन आएगा, बच्चा कई बार पेपर में सोच सकता है भैया, आगे देख ले, आगे पेपर में सिंपल सॉल्यूशन आप कर पाओगे, तो पीछे अपना टाइम खराब क्यों करें। चलो सर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। स्काई या द स्काई, हम जब बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं बेटा, स्काई या द स्काई, द स्काई, द मून, द सन, द अर्थ यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब स्काई या द स्काई, तो सर हमें द स्काई यहां पर यूज करना चाहिए। सिंपल सी चीजें हैं, इजी क्वेश्चन, ये भी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इट वॉज बाई अ चांस, बाई अ चांस नहीं होता बेटा, अभी भी बताया बाई चांस बाई लक ऐसे होता है, तो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कहता है चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बारी है, आप सोचिएगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा, आपको पता है मैं थोड़ी सी एक फुर्ती पकड़ के चल रहा हूं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा कहे सुर 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 थोड़ी स्पीड कम कर दो, इसका मतलब वो बच्चा मेंस देने नहीं जा रहा है भाई, वो प्री का है बेटा आपके लिए। अरे आराम से आप मेरा फाउंडेशन बैच लो, फाउंडेशन में पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ मैं मेंस के बच्चों के लिए सारी चीजें ले रहा हूं, ठीक है। तो सर हमने देखा टुडे इज सिक्स्थ डे, सिक्स्थ या द सिक्स्थ, सर द आएगा ना, अभी अभी तो आपने बताया, हमने बोला फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो द ये भी नहीं है, ये भी नहीं है सर, ये सही है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। कहते हैं जो इंडेफिनिट आर्टिकल को, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन होते हैं बेटा, ए और एन, और द क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, ये फिर से मेरी वही कहानी आपके काम आएगी, बताओ यूएफओ, यू से बात चालू हो रही है, तो एन नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये बचा है। अब मैं क्या लगाऊंगा, आ इंग्लिश या एन इंग्लिश, इंग्लिश सर इसे है तो वावल साउंड है, तो ये भी नहीं सर, ये कट गया, हमारा पास सी ऑप्शन आ गया। चलो मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 ही विल रिटर्न इन आर या इन एन आर हो जाता, सर एन आर होना था, आर बिल्कुल गलत हो गया। इसका मतलब सर छाया रहा अपने आप में, छा रहा है आर्टिकल, ये भी 2023 का। यार 14 क्वेश्चन तो 2023 में सीजीएल में आ गए, तो अपने आप भी याद रखिए, आपके पास भी आएंगे। नेक्स्ट फिर से वही गलती सर, शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी वावल साउंड, वावल साउंड है तो ए नहीं मेरे भाइयों, एन अपॉर्चुनिटी यहां पर होना चाहिए था सर।
मेरा बस मैं फटाफट से आपको गो थ्रू कर दो, आप सिर्फ सुन लो सर, टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं। दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट, सुपरलेटिव डिग्री है सर, उससे पहले द मोस्ट डिफिकल्ट होना बेहद ज्यादा लाजमी है। एरर खुद चिल्लाएंगे पेपर में, मैं यहां हूं, तू कहां है भाई, सुन रहा है ना तू। चलो सर, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 17 में दिमाग लगाइए सर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बताइए भैया जी। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? तो अगर हम इसमें सोच विचार करते हैं मेरे भाई, कहता है द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ। सर लाइफ से पहले एन आएगा ही नहीं, द लाइफ द लाइफ द लाइफ हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, एन हॉस्पिटल हो सकता है, ये हो गया। तो मेरे पास अब दो ऑप्शन है, या तो ये या ये। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर की जो डॉटर थी उसकी लाइफ बता दी। जो डिसीजन सर फिर से पर्टिकुलर है, अभी अभी आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, तो पर्टिकुलर होना चाहिए ना। द डिसीजन, किसी भी एक डिसीजन की बात नहीं हो रही, इस पर्टिकुलर डिसीजन की बात हो रही है जो उसने लिया था उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, उसकी डॉटर को बचाने के लिए। तो सर ये सिंपल से कहानी बी होगा। नेक्स्ट, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज, ठीक है। हाँ, फिर आगे क्या कहते हैं, स्पेशली एडवेंचर्स ऑफ ऑफ टार्जन, एड एडवेंचर्स ऑफ या द एडवेंचर्स ऑफ। सर आप द लगाओ, फिर से वही ऑफ आपकी अगर सेंस है, का के की अगर पोजीशन वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन होना चाहिए। चलो भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 19 को जरा समझिए। 19 में क्या कह रहा है, समझ है ना, द टार्जन वहां पर होगा, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कहता है ऑनरेबल, 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 आ से चार, ऑनरेबल नहीं है ये, ह नहीं, ये कहीं ना कहीं वावल की साउंड रखता है। तो अभी अभी बताया था ना, आर हुआ, ये हुआ, तो यहां पर एन आना चाहिए सर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट, ठीक है, हाँ बोल रहे हैं, टू द फील्ड ऑफ एकेडमी। अब एक बात बताओ, जब आप द हिस्टीरियंस या हिस्टीरियंस खाली यूज होना चाहिए, बताना मेरे भाई, द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आराम से सोचिए, विचार कीजिए। नहीं लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब सभी पर लागू होने वाली बात की जाती है तो उससे पहले आर्टिकल दा नहीं लगाया जाता। आप डिफाइन कर रहे हैं सर, जब आप किसी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ना मेरे भाई, हाँ, जब आप किसी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उस डेफिनेशन में आर्टिकल दा लगा के किसी लिमिटेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, बच्चों को कहानी पसंद है, तो मैं ये ऐसे समझो इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, द काउज आर एनिमल्स? बताओ, कोई पर्टिकुलर किस्म की काउज एनिमल्स हैं, सारी की सारी, सारी की सारी? तो मुझे क्या लिखना चाहिए सर, काउज आर एनिमल्स। मैं दा काउज नहीं लिख सकता मेरे भाई, मुझे यहां पर दा हटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है ग्रामेटिकल जो करेक्ट है सेंटेंस, उसको आप छाटने की कोशिश कीजिए। कह रहा है द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर एन राइट टाइम। सर राइट वावल साउंड रखता ही नहीं है, ये गलत। राइट टाइम, राइट टाइम। अब ध्यान से सुनेगा, कहने की क्या है, क्या लाइन से पहले एन आएगा? सर ये भी नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन मेरे पास बस ये बचे हैं, ठीक है, दो ऑप्शन ये बचे हैं, यहां भी दा है, यहां भी दा है, टू अटैक है, टू अटैक है, बस ये देखना है द राइट टाइम। अब और ये क्या किसी भी वॉरियर अगर है तो ये वावल साउंड नहीं है, ये भी कट गया सर, टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन, या बच्चा कई बार कहता है सर पेपर में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। भैया पेपर में भसड़ क्या है ना, मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करनी है, रीजनिंग भी करना है, जीएस भी करना है, घर का प्रेशर भी है, गरीबी की मार भी है, पूरा का पूरा इतना ज्यादा प्रेशर में बच्चा पेपर में जा रहा है। उसको ये भी है कि भगवान सीजीएल में सिलेक्ट करा देना। इतना घबराया हुआ बच्चा है, उसके जब बैठ के वो पेपर दे रहा होता है तो एग्जामिनर पेपर सेट करने से पहले सारी सर्कमस्टांसिस को अपने माइंड में रखता है कि एक बच्चा बहुत प्रेशर में पेपर देने जा रहा है, उसको जो पढ़ी हुई चीजें इतनी याद रह रही है, तो ऐसा बच्चा जीवन में किसी भी प्रेशर को झेल सकता है। हाँ, ऐसा बच्चा इंस्पेक्टर बनने के लायक है सर, जो चार चार सब्जेक्ट्स को दिमाग में रखे, इतना सारा सिलेबस दिमाग में रखे। अगर एवरेज वो 10 घंटे भी पढ़ा होगा तो साल में कम से कम मरी से मरी 200 दिन तो पढ़ा होगा, 200 दिन भी पढ़ा तो 2000 घंटे पढ़ा। जिस बच्चे को 2000 घंटे पढ़ा हुआ, सारा रिवीजन करके याद है, हाँ वो बच्चा इंस्पेक्टर बनने के लायक है। इसलिए पेपर ऐसा ही आता है मेरे भाई। लेकिन उन सर्कमस्टांसेस में अगर अपना बेस्ट आप देके आते हैं तो आप सिलेक्शन की तैयारी में बिल्कुल जुटे हुए हैं और आपका सिलेक्शन होना तय है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, पेपर आसान नहीं आता है सर जब इंडिविजुअल लेवल पे देखते हो। पेपर मुश्किल तब लगता है जब आप सारे लेवल देखते हो। इसलिए कई बार मैं टीचर्स को भी देखता हूं, टीचर्स ये मखान कर देते हैं, अरे कितना आसान पेपर आया हुआ था, अरे इतना आसान पेपर है। भाई मेरे, तुझे मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग या जीएस पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, इतने साल पढ़ाने के लिए तेरे लिए तो आसान ही है ना पेपर। एज अ स्टूडेंट अगर आप सोचोगे, स्टूडेंट के लिए वही पेपर जो तेरे लिए आसान है वो आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा प्रेशर है, बेरोजगारी की मार है, वो गरीबी है, वो माँ बाप के उम्मीद भरे चेहरे हैं उसके नजरों में। इन सारी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखने के बाद मुझे बताओ पेपर मुश्किल है कि आसान है?
तो सर जब आप कहोगे सर पेपर मुश्किल है, क्योंकि अब इस कंपटीशन भरे दौर में जहां लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है, उसमें आप 80-90% प्लस मार्क्स लाने की जब कोशिश कर रहे होते हैं, हाँ सर पेपर मुश्किल है। जहां 50-60 लाख बच्चा बैठ रहा है, अगर सीजीएल की बात करें 30 से 40 लाख बच्चा बैठ रहा है, पेपर में बैठ रहा है, उस 30-40 में से आप 10-12-15 हजार बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हो, हाँ सर पेपर मुश्किल था। तो स्टूडेंट के नजरिए से सोचिए, प्लीज किसी के बहकावे में मत आए। पेपर इजी ही आता है, पेपर अगर मुश्किल आता तो सबके लिए मुश्किल आता है, फिर कट ऑफ लो जाती है। अब कट ऑफ आई जा रही है तो पेपर तो आसान था, तो उस आसान पेपर को आसान बनाए रखने के लिए आपको शांत दिमाग लेकर पेपर में जाना होगा। सो आप बहुत मेहनत करी है आपने पूरे साल, बिंदास होके सिर्फ एक पॉजिटिविटी के साथ आप पेपर में जाइए। पेपर में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आराम से बनते चले जाएंगे। पेपर में प्रेशर ले लिया, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चंस को नहीं देखा, खामखा प्रेशर इतना ज्यादा ले लिया, आप इजी क्वेश्चन को मुश्किल बना लोगे। पेपर में क्वेश्चन को ईगो पे ले गए, आप मुश्किल बना लोगे। सो इसलिए कह दिया, पेपर में एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, गुस्सा आ गया, आपका बीपी आएगा, बीपी में दिमाग कम काम करता है, आप पेपर को मुश्किल बना लोगे। इसलिए पेपर में बैठकर पेपर मुश्किल लगता है, पेपर के बाहर आते हैं, गेट तक बाहर आते आते दूसरा कोई उसी क्वेश्चन को पूछ रहा होता है, आप तुरंत आंसर दे देते हो, क्योंकि पेपर में आप घबराए हुए थे, बाहर थोड़ा रिलैक्स हो गए। इसलिए कूल माइंड होकर पेपर देने जाइएगा, बिल्कुल बिंदास आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये खासकर अगर हम बात करें हर उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं जो अभी आने वाले समय में अपना एग्जाम देने जाना है। ठीक है, चलिए वापसी करते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 22 की बातचीत करते हैं। 22 में कहता है भाइयों बहनों, एंटी पार्टी जो एक्टिविटीज है, इंप्रूव्ड माय रिलेशंस विद एन अपोजिशन। अब जरा सोचिएगा यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है सर, वो किसी नॉर्मल बात कर रहा है या पर्टिकुलर बात करने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोचिएगा, तो हमने बोला सर ये तो नॉर्मल बात कर रहा है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इंपोज माय रिलेशन विद द अपोजिशन। जब आप अपने आप को यहां देख रहे हैं और दूसरी पार्टी को यहां देख रहे हैं, तो वो आपके लिए आर्टिकल दा की सेंस रखेगा। मैं यहां और उसकी मैं बात करने लग रहा हूं, तो हम इसकी बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में कहता है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। चलिए सर, एज अ नेशन या एज नेशन हम क्या बोलते हैं उसको देखिएगा। सर हम एज अ नेशन बोलते हैं, एज अ टीचर, ठीक है, एज अ नेशन, आप इस तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं तो इसमें तो ठीक है, बट उसमें आर्टिकल ए होता है। इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री, इंट्रोडक्शन है, आर्टिकल ए आएगा, शैल ऑलवेज रिमेन सो, और वैसे ही हमेशा रहेगी। बिल्कुल ठीक है। जब हम इसमें देख रहे हैं एज नेशन नहीं बोलते सर, एज द नेशन इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री एंड शैल ऑलवेज रिमेन, सर आ नहीं दा दा नहीं आ बोलते हैं। एज अ नेशन इंडिया इज द, सर इससे पहले ये तो वैसे भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया, तो भैया ये हो गया हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है जी, डन है मेरे भाइयों। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को बताइएगा। कहता है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, मतलब इनमें से कोई एक सेंटेंस है मेरे भाई जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, आपको वो छाटना है। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुमन विद अ लॉट ऑफ परचेजेस। अ लॉट ऑफ होता है, बिल्कुल ठीक है भाई, अ लॉट ऑफ होता है, लॉट्स ऑफ होता है, द लॉट ऑफ नहीं होता, द लॉट ऑफ नहीं होता, अ लॉट ऑफ होता है। अ लॉट ऑफ के बाद सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल आएगा तो सर ये ठीक हो गया, इसका मतलब अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ पे ये कॉन्सेप्ट तैयार था, तो या तो लॉट्स ऑफ होता है या अ लॉट ऑफ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं सर। 25 में कहता है शी इज इन अ हरी, इन एन हरी, ये वावल साउंड नहीं, इन अ हरी होता है मेरे भाई, एन नहीं होता है, ये भी सीजीएल का है। 26 यू शुड सी आ ऑक्यूलिस्ट। अगर मैं देखूं सर, ऑक्यूलिस्ट अपने आप में आ ऑक्यूलिस्ट होना चाहिए या एन होना चाहिए? ऑक्यूलिस्ट सर वावल साउंड है, एन होना चाहिए। चलो मेरे भाइयों भाई आगे देखते हैं। सर हमने बोल दिया आगे, माई मदर इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वावल साउंड है सर, एन होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। आगे मेरे भाइयों, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन, हाँ और गिवन है, तो आप देखिए उसमें से क्या आपके लिए कौन कौन सी चीजों में, हालांकि अंडरलाइन में कुछ ऐसे करना था, एक लव अंडरलाइन कर लेते हैं सर, एक सर्टेन अंडरलाइन कर लेते हैं सर, एक टू अंडरलाइन कर लेते हैं सर, और एक ए कहां है, ए दिया ही नहीं है। ओ भाई साहब, आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, तरीके से इसको ए भी देना था, ए कहीं भाई साहब ने लिखा ही नहीं है, इसका मतलब 28 में भैया गलती है, 28 में कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, चलो गलती को पहचान के फिर देखते हैं। तो यहां एक काम कर लेते हैं, यहां ए खुद से लगा लेते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन था ए यहां था, तो आई लव टू रीड द सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम द महाभारत या आ महाभारत, द महाभारत, तो ये ए कटेगा, डी आंसर होगा। तो भैया ये टाइपिंग में हमसे गलती हुई है, ठीक है ना। चलिए, तो आप इसको करेक्ट कर देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं 29 को अगर देखते हैं, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव वावल साउंड हुआ तो सर एन एक्सपेंसिव होना चाहिए।
नेक्स्ट मेरे भाई सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है, उसको देखते हैं। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग आई इवनिंग। देखो भैया, एक तो एन इवनिंग तो हो सकता है, इवनिंग वावल है, ये नहीं होगा। अच्छा, नियर आ पूल होगा। नियर पूल क्यों होगा भैया? नियर आ पूल बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, तो यह डी ऑप्शन हो गया सरेआम। तो ये तो डी ऑप्शन हो गया सरेआम, है कि नहीं भैया? ये तो डी ऑप्शन हो गया सरेआम, और तो कोई बचा ही नहीं सर। नियर आ पूल होगा, एन इवनिंग होगा। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कहता है अवर स्टडीज रिव्यूड दीज ऑनलाइन डेटिंग एप्स। अब देखिएगा, पार्टिसिपेंट्स जो है इन अवर स्टडीज रिव्यूड दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स। तो इसमें क्या गड़बड़ लग रही है? गड़बड़ नहीं लग रही है सर। गड़बड़ लग रही है या गड़बड़ नहीं लग रही है सर? ये जान पूछ के बीच में मैंने दी है भैया, बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेंट्स इन अवर स्टडीज, तो कॉमन बात होती है तो दा लगाने की जरूरत नहीं होती भैया, नो एरर था। जहां दा नहीं लगाओगे, दीज ऑनलाइन डेटिंग एप्स में भी बिल्कुल डेटिंग एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए, कहता है इन 79 AD द माउंट जो वेसुवियस ब्लो इट्स टॉप ड्यूरिंग द एंशिएंट सिटीज ऑफ पॉम्पल एंड हरक्यूलियम। अब देखो यहां पर क्या कहेंगे आप, इन क्या लगेंगे बताओ? 79 AD ठीक है। अब हमने क्या बोल दिया? द माउंट। जब भी मैंने बोला, जब कॉमन सब की बात होती है, जैसे अभी हमने एक और क्वेश्चन आया था ना, क्या था वो? प्लूरल नाउन था, उससे पहले मैंने दा कटवाया कि ये हरक्यूलियंस कि सबकी बात है तो दा मत लगाओ। वही चीज यहां पर है कि भैया आपको यहां दा लग ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहां सिंपल किसी एक की नहीं बात हो रही, सबकी बात हो रही है। जब कॉमन टॉक सबकी हो रही है तो हम वहां दा अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, सी इज कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट यंग। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले सर दा आना चाहिए। ये एमटीएस का क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात नोट करना, सीजीएल में इजी क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस की भाषा मस्त है। सीजीएल से बेहतरीन पेपर बनाता है एमटीएस इंग्लिश का। नेक्स्ट देखते हैं सर, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं। देखो, इवन इफ एविडेंस, एविडेंस अपने आप में क्या होता है मेरे भाई? ये तो वावल साउंड है सर, ये तो वेब से भी नहीं आना था, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपने कहानी में देखोगे तो सर ये तो गलत हो गया भैया, यहां पर ये चीज तो नहीं आनी थी। समझ रहे हो? मतलब आपके लिए इतना आसान हो जाएगा पेपर जिसकी कोई हद नहीं। इन अनादर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, अनादर की बात तो सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन ये तो प्लूरल है। प्लूरल से पहले अनादर या अदर, इन अदर वर्ड्स है ना, अदर पीपल, अदर स्टूडेंट्स, अनादर बॉय, ठीक है ना, वो चीज याद रखेगा। नेक्स्ट, मदर्स कैन पास द HIV वायरस। अब द HIV वायरस या HIV वायरस आपको क्या बोलना चाहिए बताइए मेरे भाई? है ना, HIV वायरस अगर आप पर्टिकुलर नाम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर की तरह यूज कर रहे हैं, तो आपको उससे पहले आर्टिकल दा लगाने की सर कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं मेरे भाई। ही कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर ऑल प्रोविंसेस ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड सम ऑफ नॉर्थर्न, ठीक है, गोल, वाइल मैक्सियन डेल्ट विद अदर अपस्ट्रीम्स। देखिए सर, ये सारी की सारी भाषा एमटीएस की भाषा है। अब आपको ये नजर आ रहा होगा इसमें गलती क्या है, बताएं सर, गलती क्या है? सोचिए, द ग्रेट ब्रिटेन होता है, ये तो होता है सर, तो गलती कहां है? गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी मतलब ना, गर्म हो बस। ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन नहीं होता। तो भैया ये यहां पर ये गड़बड़ आप निकालोगे कि खाली ग्रेट ब्रिटेन लिख दो, द ग्रेट ब्रिटेन करने की आपको जरूरत नहीं। वेरी गुड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब सीजीएल में इजी क्वेश्चन और एमटीएस में धासु क्वेश्चन आते हैं सर। देख रहे हो, धासु क्वेश्चन आते हैं सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। सॉरी आई विल बी लेट एज अ फ्लाइट, आ फ्लाइट या द फ्लाइट? भैया पर्टिकुलर फ्लाइट के देखो, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मुश्किल भी। यहां किस्मत खेल खेलती है। क्या पता आपके सेट में मुश्किल आया और दूसरे के में इजी आ गया हो, है ना? क्या पता आपके सेट में मुश्किल आया और दूसरे में इजी आ गया हो, ये हो जाता है। चलो, एन अपीजमेंट्स, देखो अपीजमेंट्स अपने आप में अगर आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया। अगर हम अपीजमेंट्स बोल रहे हैं तो ये तो गलत हो गया। पहली बात तो ये अपीजमेंट था। अपीजमेंट क्यों सर? क्योंकि अपीजमेंट पॉलिसीज हो सकता है, अपीजमेंट्स क्यों होगा? और पॉलिसीज है तो एक ही होगा, मतलब ये हो जाएगा, तो अपीजमेंट पॉलिसीज हो जाएगा, है ना? ऐसा होना चाहिए करेक्शन, ऐसा होना चाहिए करेक्शन। करेक्शन तो ये होना चाहिए, है कि नहीं? करेक्शन तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा। ए इसके लिए पॉलिसीज के लिए एन क्यों आएगा? तो हमने बोल दिया सर ये तो गलत है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अपीजमेंट पॉलिसीज होना चाहिए। दो गलतियां, मतलब लेकिन स्टिल एरर सी में हो गया, एक ही में है वो पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। डू यू हैव द फेंट आइडिया ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ मास इज दिस? कहता है डू यू हैव द फेंट, अरे यार डू यू हैव एनी फेंट आइडिया? तेरे को अंदाजा भी है क्या हो जाएगा?
तो यहां आर्टिकल दा जो है वो कहीं ना कहीं आप क्या देखोगे, नॉनसेंस है। तो या तो आर्टिकल ए लगा दो या एनी भी लगा सकते हो आपके अच्छे यहां पर, ठीक है। डू यू हैव अ फेंट आइडिया, कहता है तेरे को अंदाजा भी इस बात का, अगर मम्मी ने देखा क्या हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर है, दा कुछ नहीं, दूसरे से पूछ रहे हो तो दा आर्टिकल पहले से फिक्स कैसे कर लोगे भैया। अब सीएचएसएल के क्वेश्चन चालू है, सीएचएसएल के क्वेश्चन चालू। देखो भैया क्या कह रहा है, कहता है फैशन माइट नॉट बी द फर्स्ट थिंग हो जाएगा सर, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एंड इंडीड देयर वाज हार्डली पिक्चर इन रोम, आई वाज अनेबल टू री एट्रीब्यूट टू इट्स राइटफुल ऑनर। अब देखो ये भी भाषा अगर मैं कहता हूं मेरे भाई सीएचएसएल की भाषा है, तो आपके पास 3 एग्जाम मान लेते हैं, एक सीजीएल मान लेते हैं, एक सीएचएसएल मान लेते हैं, और एक एमटीएस मान लेते हैं, और एक सीपीओ मान लेते हैं। अगर हम इन्हें मतलब लेवल के हिसाब से बांट दोगे, लेवल के हिसाब से आप बांटने की कोशिश करोगे, तो आप इसे क्या समझ पाओगे, आपको क्या नजर आ रहा है। आपको नजर आएगा एमटीएस सबसे मुश्किल पेपर बनाता है, फिर सीएचएसएल बनाता है, सीजीएल का पेपर जो है इनके मुकाबले इजी पड़ता है, और सीपीओ का भी इनके मुकाबले इजी पड़ता है। ये ध्यान रखना भैया, क्यों, क्योंकि इन्हें सिलेक्शन लेना है, एमटीएस सीधा सिलेक्शन देता है, ऐसा तो नहीं है कि मेंस खेलेगा, इसलिए वो मुश्किल देता है इंग्लिश को। सो कहते हैं एज इंडीड देयर वाज हार्डली इन पिक्चर, पिक्चर सिंगुलर नाउन है, हार्डली अ पिक्चर। क्यों अगर आप बोलोगे, क्योंकि हार्ड पिक्चर अपने आप में सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन कोई भी विदाउट डिटरमिनर यूज ही नहीं हो सकता, तो उससे पहले आपने सर कोई ना कोई तो लगाना पड़ेगा आर्टिकल या डिटरमिनर, तो आर्टिकल ही लगा दिया। नेक्स्ट, ही स्ट्रगलिंग टू मेक आ एन, एन आ जाएगा सर, वॉवल साउंड है, ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग एन यूनिवर्स, यूनिवर्स या, तो सर अगर हमने बोल दिया तो द यूनिवर्स होना चाहिए, एन यूनिवर्स क्यों नहीं, क्योंकि वावल साउंड है। अगर वावल साउंड है तो भैया आप तो गलत हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिश ट्राई करो, तो गलत हो गया, तो हमें एन यूनिवर्स के बजाय द यूनिवर्स यहां पर यूज करना चाहिए। एमटीएस का क्वेश्चन सर 2022 का। नेक्स्ट, द अर्थली फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर अ फर्स्ट रेन, या द फर्स्ट रेन। सर ये अर्थली कैसे हो गया, देखो फ्रेग्रेंस नाउन हो गया, अर्थ क्या होता है नाउन, और नाउन पे जब जो है अर्थली लगा, एलवाई लगाओ, अर्थली एलवाई लगाते हैं, नाउन पे एलवाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव होता है, तो ये पेपर में आ जाएगा। तो अर्थी साउंड भी कई बार अगर हम बोल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ, गलती यही है, इसको हम एज एन एडजेक्टिव कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भैया 46 देखो, देयर इज नो डिनाइंग दैट आवर कंट्री इज एन मेजर। सर मेजर से पहले एन की कोई नहीं है, अ मेजर आप सिंपल बोल सकते हो, तो वहां पर एन की कोई सेंस नहीं है, तो अ मेजर आप वहां पर बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 47, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल अपने आप में गेम का नाम है, गेम का नाम है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना चाहिए। सर ये क्वेश्चन है सीएचएसएल का। अगला हमारा टीयर 1 सीजीएल का है, देयर वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एन बिल्कुल ठीक है, इन द न्यूज़पेपर द भी ठीक है, बट द डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट या टू द एनवायरमेंट, सर टू द एनवायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, अबाउट द डेंजर्स टू द एनवायरमेंट आर्टिकल द होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे भाइयों बहनों, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, इट वॉज द वेरी वेल वी एंजॉयड इट। भाई इट वॉज द या इट वॉज आ, तो आपको क्या बोलना चाहिए मेरे भाई, इट वॉज द या इट वॉज आ। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। जब आप नॉर्मल किसी चीज की तारीफ करेंगे तो आर्टिकल ए लगाएंगे, आप उसमें दा क्यों लगाओगे। नेक्स्ट सर, इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू, अरे भाई एक बात बताओ, सरप्राइजिंग अपने आप में क्या हुआ सर, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले क्या आर्टिकल ए लगाना चाहिए सर, नहीं लगाना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए मेरे भाई, क्या बोलना चाहिए, इट वॉज सरप्राइजिंग, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज आर टायर्ड तो नहीं बोलोगे, शी वॉज ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल तो नहीं बोलोगे। चलिए ये सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है। 51 में, दिस इज टू ग्रेव अ सिन, याद रखिएगा भैया, जब आप टू के बाद अगर कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं, उसके बाद नाउन अगर आप कोई सिंगुलर लगाते हैं तो उससे पहले आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। टू ब्रेव अ बॉय, याद रखिएगा भैया, बहुत ही शानदार जानदार चीज है सर ये। सच अ नाइस पर्सन, सच नाइस पर्सन। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे, बताओ रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग, तो ये तो मेरे को ठीक लग रहा है या कुछ गलती लग रही है सर, गलती लग रही है क्या, एसोसिएशन या ऑफ द एसोसिएशन, ऑफ द एसोसिएशन, द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन। जब हम कलेक्शन की बात करते हैं उस पर्टिकुलर की, सर आर्टिकल दा लगेगा, द जूरी, द एसोसिएशन, ठीक है, आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, द गवर्नमेंट, देखते हो ना भैया, शेल वी गो फॉर अ वॉक, शेल वी गो फॉर अ वॉक, शेल वी गो फॉर अ वॉक, फॉर वर्किंग नहीं होता, क्या होता है लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये डिलेक्सिकल वर्ब का रीजन है, हम आर्टिकल यूज करते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ राइट,
ठीक है ना। सो वी शुड गो फॉर अ वॉक, वी शुड गो, तो शैल वी गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट, आई वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर, फीवर, हाँ बुखार है, तो बताओ वेंट टू द बेड या वेंट टू बेड क्या होता है भैया, क्या होता है, द बेड या वेंट टू बेड, वेंट टू बेड होता है, ही वेंट टू बेड, दा लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, आई वॉज वॉचिंग अ होल सीन या द होल सीन, आप बोलोगे सर यहां पर तो द होल सीन होना चाहिए, आई यू वॉचिंग द होल सीन यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट सर, अगला है सीरियल का, कहते हैं सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैं हैव अपीयर्ड ऑन द टेलीविजन या ऑन टेलीविजन ऑन द बिहाफ ऑफ होना चाहिए सर, ऑन टीवी तो सही है क्योंकि ऑन रेडियो ऑन टीवी आप अगर यूज कर रहे हैं तो एक और याद रखिएगा, एक और होमवर्क मैं आपको देता हूं, एक चीज है ऑन द रेडियो या ऑन रेडियो, मैंने रेडियो पर सुना था, ऑन द रेडियो या ऑन रेडियो, बहुत इंटरेस्टिंग है, लगता है द आएगा, ठीक है, लेकिन यहां क्या गड़बड़ है, ऑन द बिहाफ ऑफ अवेयरनेस या ऑन बिहाफ ऑफ, तो आप इसे ये बोलोगे सर वहां पर ऑन क्या होना चाहिए, ऑन द बिहाफ ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस अबाउट, दो चीजें दे रहा हूं, एक तो ये पता नहीं यार इसको वरना समझाने में टाइम लग जाएगा, एक होता है भाई द कंट्रोल ऑफ और एक होता है कंट्रोल ऑफ, एक होता है द बिहाफ ऑफ और बिहाफ ऑफ, तो उसको थोड़ा पढ़िएगा, आपको चीजें वहां से समझ में आएंगी। दूसरी चीज ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस अबाउट द हैंड हाइजीन, ठीक है, या खाली मैं लिख दूंगा ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस अबाउट, तो मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या द यहां आएगा, क्या द यहां आएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ी जो ऑन द रेडियो, अगर आप रेडियो पे कोई चीज सुनते हैं या ऑन रेडियो क्या होता है, तुक्का मत मारिएगा, ठीक है, ये चीज आपको भैया मेरे बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों हैं, टीवी से पहले ही इज वॉचिंग द टीवी या ही इज वॉचिंग अ टीवी या ही इज वॉचिंग टीवी, क्या आएगा वो भी सुनिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दे रहा हूं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। मैं अब आप बोलो सर डिटेल में बता, मेरे भाई डिटेल में बताने के लिए आपको पता है 10 एक घंटे तो खाली आर्टिकल पढ़ाने वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना, बात वो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन पेपर सर पे, इसलिए थोड़ी सी चीज मैं जो है आपके लिए छोड़ रहा हूं। माय नेबर इज एन यंग, एन यंग नहीं होगा सर, आई यंग बिजनेसमैन होगा, वावल साउंड नहीं है। दिस इज ओनली मिस्टेक ही मेज, दिस इज द ओनली मिस्टेक, क्यों, क्योंकि सर आप उसे आगे एक्सप्लेन कर रहे हो, तो द ओनली तो आपको वहां पर लगाना ही चाहिए, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा द ओनली। मेरे भाई देखो, मिस मार्शल इज नीदर अ गुड सिंगर, और सर नीदर के साथ पहली बात तो और नहीं सर, नोर आना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, और द गुड स्टेज आर्टिस्ट, अब बात को बड़े ध्यान से सुनिए, आपको इसमें क्या नजर आएगा, नीदर नोर के अलावा भी कोई गड़बड़ है सर, आर्टिकल ए भी होना चाहिए, सो नीदर अ गुड सिंगर नॉर अ गुड स्टेज आर्टिस्ट, नीदर के साथ नॉर भी आएगा, वेरी गुड। राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो दा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कहता था कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द सेकेंड इनिंग्स या इन अ सेकेंड इनिंग्स, बताओ मेरे भाई, जब आप अगर सिंपल कोई बात कर रहे हो तो आपको इन अ सेकेंड इनिंग्स या दा लगाना चाहिए, इन द सेकेंड इनिंग्स होना चाहिए, करेक्ट मेरे भाइयों, ये होगा क्वेश्चन नंबर 62, होल द कंट्री, द होल कंट्री, द होल कंट्री, ये तो लुल्ल क्वेश्चन है सर। चलो भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 63, आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन अ ईयर 2020, इन अ ईयर या इन द ईयर, भैया अगर आप बात करें इन अ ईयर या इन द ईयर, इन द ईयर 2020 होना चाहिए, इन द ईयर ऑफ 2020 होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भैया लास्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद क्लास क्वेश्चंस आ जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी आपके करा दिए, तो ये है हमारा 64। वी वर बिजी एट वर्क, बेटा बिजी एट वर्क होता है, बिजी एट वर्क, तो क्या होता है बिजी एट वर्क, तो मेरे भाई
ये आपके क्वेश्चंस थे, आर्टिकल टॉपिक था जो बड़े ही शानदार तरीके से मैंने एक आपके लिमिटेड से टाइम में आपको परोस दिया। जितने क्वेश्चंस करा दिए, जो कॉन्सेप्ट करा दिए, मेरा ओपन चैलेंज है, इससे बाहर आर्टिकल का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही पेपर में आपको देखने को दिखेगा। सारा प्रीवियस ईयर आपका जो 2020 तक जितनी बार भी आर्टिकल के क्वेश्चन आए थे, 64 टाइम्स आर्टिकल आपके मेन जो है पेपर में, मेन पेपर में पूछा गया, वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्लस और अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत ही जबरदस्त लेवल पर पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लालच मत करिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहा है उस तक हर 100% आपकी वीडियो पहुंचनी चाहिए। आप दिखाइए, ये नहीं कि भाई चुपचाप से आप वीडियो देख के बैठ गए, चुपचाप से आपने देखी चीजें और फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। एक समय ऐसा आएगा, कई बार अपने साथ नहीं देते, दोस्त साथ दे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्त को भी साथ कामयाब करना है, खाली अपने आप को ऐसा नहीं बनाना है कि खाली हम कामयाब हो जाएं, दोस्त होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नियत प्लीज मत रखिए। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, बिंदास रहिए, चीजों को यूं ही खुशी बांटिए। मिलते हैं अगले सेशन, अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार मेरे भाई, थैंक यू सो मच।